भिवानी का नाम लिया जाता है तो बोलते चौधरी बंसी लाल की भिवानी। लोकसभा में 10 की 10 सीट कांग्रेस पार्टी जीते। चौधरी बंसी लाल 36 बिरादरियों के नेता थे, वे हरियाणा के नेता थे। उन्होंने क्षेत्रवाद और जातिवाद नहीं करी। हमने काम किया, आधे प्रोजेक्ट्स तो वापस करवा दिए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल लेगिया गांव में मौजूद हूं और यहां पर है श्रुति चौधरी का काफिला जो गुजरात तो जाम की स्थिति बन गई। और फिलहाल बात करने वाला हूं, 4 दिन पहले आपने भिवानी में रोष प्रदर्शन जो किया, विरोध प्रदर्शन, उसके बाद किरण चौधरी और यूँ कह रहे हैं कि श्रुति चौधरी थोड़ी बूस्ट करके आई है, एकदम बूम पर हैं। फिलहाल आज भी हजारों कार्यकर्ता हैं एक रक्तदान शिविर में। यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और 1 किलोमीटर तक आपकी गाड़ियाँ खड़ी हैं रोड पर। क्या कुछ कहेंगे, क्रेज वापस लौट रहा है भिवानी का, जो चौधरी की बात होती थी वो आ रही है? सबसे पहले मैं बधाई दूंगी यहाँ के जो लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के यहाँ पे संस्था ने जो ये चलाते हैं, एक सामाजिक संस्था, और इसका नाम है कल्याण ग्रुप कैंपस। सुनील है उसमें, काफ़ी सारे युवा साथी हैं जिन्होंने साथ मिलके ये काम रक्तदान शिविर लगाया है। सबसे पहले मैं उनको बधाई देती हूँ, ये बहुत बड़ा काम है और ऐसा काम लोगों को और बढ़ चढ़ के करना चाहिए। और जहाँ तक आपने बाकी बात कही, लोगों को मालूम है कि किसने काम यहाँ पे किया है, चाहे गांव की बात हो चाहे शहर की बात हो। हमारे टाइम पर जब मैं एमपी थी और किरण जी मंत्री थी तो हम लोग लगे ही रहे और उसका ये नतीजा हुआ कि हज़ारों करोड़ का पीने के पानी का काम हुआ, सीवरेज का काम हुआ शहरों में, एनसीआर डिक्लेयर करवाया, यूनिवर्सिटीज़ डिक्लेयर करवाई और बड़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हम अपने क्षेत्र के लिए लेके आए। बीजेपी का क्या योगदान रहा पिछले 10 साल में? जो हमने काम किया, आधे प्रोजेक्ट्स तो वापस करवा दिए। एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट था भिवानी का, जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से मैंने उसको मंजूर करवाया था। और आज आप देखते हो कि भिवानी कितनी बुरी हालत में, जहाँ पे इतनी वहाँ पे कूड़ा कट्टर से ये सारी चीज़ें इकट्ठी हुई हैं। अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वो हमारी भिवानी में बन जाता तो आज के दिन आप सोचो कि कितनी स्वच्छता भिवानी शहर के अंदर आती। वो पैसा, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो पैसा आया सेंटर से स्टेट को और स्टेट ने भिवानी में नहीं लगने दिया। यहाँ के लिए पास हुआ, उसको करनाल चीफ मिनिस्टर साहब लेके चले गए, क्योंकि पैसा तो अब वापस हो नहीं सकता, तो अब कहाँ लगाएं? चलो भिवानी में तो लगाना नहीं, करनाल अपने क्षेत्र में लेके गए। तो इस प्रकार की अनदेखी, चाहे पीने के पानी की बात हो, चाहे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, चाहे नौकरियों की बात, आप किसी भी तरीके से आप देख लीजिए कि कितनी अनदेखी इस क्षेत्र के साथ हुई है। भिवानी की चौधरी की बात आती है, आज चौधरी बंसीलाल का जन्मदिवस हुआ है, आपको क्या लगता है जिस तरीके से कुछ अलग नेताओं ने अपने क्षेत्र में विकास कार्य इस तरीके से किए, वहाँ से नौकरियाँ भी बहुत ज़्यादा आरोप लगते हैं कि दी, तब जाके उनका वहाँ आज भी दबदबा है, उनके बच्चे इजीली वहाँ से इलेक्शन जीत जाते हैं। कमज़ोर पड़ना चौधरी परिवार का खास करके आज भी बड़ी जद्दोजहद है। जिस तरीके से यहाँ पर माहौल चरखी दादरी और भिवानी में यही वजह रही कि उन्होंने इस क्षेत्र पर ज़्यादा फोकस ना करके पूरे हरियाणा पर किया। देखिए, चौधरी बंसी लाल जी की आप बात कर रहे हैं ना, चौधरी बंसी लाल 36 बिरादरियों के नेता थे, पूरे हरियाणा के नेता थे। उन्होंने क्षेत्रवाद और जातिवाद नहीं करी और उनका दामन बेदाग था, इसलिए वो ही अलग अकेले हैं। आज के दिन तमाम देश भर में जब हरियाणा का नाम लिया जाता है तो बोलते चौधरी बंसी लाल का हरियाणा, भिवानी का नाम लिया जाता है तो बोलते चौधरी बंसी लाल की भिवानी। क्यों? नेता और भी हुए हैं, चीफ मिनिस्टर्स और भी हुए हैं, तो चौधरी बंसी लाल तो कुल मिला के बल्कि मेरे ख्याल से 12-13 साल ही चीफ मिनिस्टर रहे। अपने 12-13 साल के कार्य में उन्होंने इतना ऐतिहासिक काम किया। बिजली उनकी देन, सड़क उनकी देन, पानी उनका लाया हुआ इस इलाके, इस रेतीले इलाके के अंदर तो उन्होंने लिफ्ट इरिगेशन के तहत लोगों को पानी दिया। तो वो तो बेमिसाल हैं और लोगों को उनका जो नेता हैं खास तौर पे, उनका जीवन पढ़ना चाहिए और उनकी तरह बनने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन दक्षिण हरियाणा का एक खास हिस्सा है भिवानी, राजनीति का गढ़ कहा जाता है। कल मैं तोसाम से निकल रहा था, वहाँ की स्थिति रोडों की ऐसी जर्जर है
ऊपर से खट्टर साहब से या बीजेपी के नेताओं से बात की जाती, वो कहते हैं हम सबके लिए समान विकास की बात करते हैं, बजट सबके सेम निकालते हैं। लेकिन फिलहाल वहाँ के रोडों की हालत कर लें, या फिर मैंने खानक से गुजरा तो देखा कि कई किलोमीटर तक महिलाएं सिर पर पानी ढुलाई कर रही थी। आज भी ऐसी स्थिति। कल भी आप देख रहे होंगे कि किरण जी खड़ी होकर विधानसभा में किस प्रकार से कृषि मंत्री के साथ उनको जूझना पड़ रहा था, क्योंकि कृषि वो कह रही थी कि किस किस गांव के अंदर पानी खड़ा हुआ है, और वो बोल रहे थे नहीं 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 है। तो इनकी जो ये हर झूठ बोलने की जो राजनीति है, कहते हैं कि नहीं जी हमने तो सारी जगह रोड लगा दी, हमने तो नौकरी सबको दे दी, हमने तो इतना खुशहाल प्रदेश कर दिया। अब आप ये आंकड़े जो आप बता रहे हो वो लोगों को समझाइए जो दुखी हैं। तो ये सिर्फ झूठ की राजनीति है, पेपर पे जो ये लिखते हैं वो अलग है और ज़मीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। तो जनता आने वाले वक्त में तय करेगी, मायने बदलेंगे, यहाँ के हालात बदलेंगे, और चौधरी की जो बिल्कुल बात बिल्कुल बदल चुके हैं और आगे कांग्रेस पार्टी राज बनाने जा रही है। उससे पहले लोकसभा में 10 की 10 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। तो वही फिलहाल थोड़ा सा कार्यकर्ता ज़्यादा बिजी, हालांकि विस्तार से मैडम के साथ फिलहाल बात करेंगे हम आने वाले वक्त में। लेकिन फिलहाल आपको क्या हालात नजर आते हैं? चौधरी बंसीलाल का जन्मदिवस आप फिलहाल देख सकते हैं, आज ही कार्यकर्ताओं का कितना विशेष प्यार मिल रहा है। हजारों लोग आज लेगा गांव में मौजूद हैं। फिलहाल इस तस्वीर को शेयर करते हुए कहें कि भिवानी का विकास कौन कर सकता है, कमेंट में जरूर लिखें, इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।